अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो, कमेंट, लाइक, शेयर करिए। जी हाँ, मेरी कोई उम्मीद नहीं इस चीज़ की कि आप ये करेंगे या ना करेंगे, ये आपकी चॉइस है। बट आपसे बस एक उम्मीद है कि इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं जो दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ वो आधी अधूरी या रील्स या शॉर्ट्स के माध्यम से नहीं हो सकती है। एक 2 4 5 मिनट की गुफ्तगू होगी जिसको आप समझेंगे। वो आए थे वो आए थे हमें बांटने के लिए, वो आए थे हमें बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम में। कहा था जाओ मोदी को बता दो। हम मोदी को नहीं बताएंगे, हम अपने सबसे रिलायबल पर्सन को बताएंगे, अपनी सेना को बताएंगे, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी, अपने आर्मी को बताएंगे। जो लोग कहते हैं कि पीस की बात करते हैं, समटाइम्स टू स्टेब्लिश अ पीस यू नीड अ वॉर। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट अ वॉर, आई एम नॉट गोइंग टू fight a war, I am not going to participate in that because I will not eligible, but I know those friends, मेरे क्लासमेट जो ऑलरेडी आर्मी में हैं, they are going to fight, their family is there। और कहते नहीं कि जब आपके बाल तोड़ होता है या कोई फोड़ा होता है, फुंसी होती है, तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उसका इलाज होता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके आसपास एक दाग बन जाता है। इफ देयर इज अ डैमेज, दैट इज अ कोलैटरल डैमेज, दैट इज नीड ऑफ आवर। I am not a supporter of war. I am not going to preach about the peace, but something you need to understand how long you're going to teach the same lesson again and again. We have ample amount of examples. Yesterday when our defense meeting was there, whole Operation Sindoor was announced. There was a clip, more than 200 plus civilians and 300 plus soldiers got die because of the terrorist attack. Those Pakistan folks who was making fun out of it, मुझे उन पे तरस आता है। उन पे तरस आता है कि उनके अंदर इतनी नासमझी कैसे हो सकती है। उनके इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि जो 27 या 30 लोग 31 लोग मारे गए हैं वो ना होते तो वो इंडिया जाते, अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाते। आर यू किडिंग मैन या वुमेन जो थी, आप जानते हैं कि उन्होंने बोला ये बात। आपको इस बात का दुख है कि आप इंडिया नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ दैट अटैक। आपको अब पेन हो रहा है जब इंडिया ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स नेवी ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तब आपको फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान वांट पीस। पिछले 70 सालों से हम लोगों को एक ही कर्ज है, दैट इज अ पाकिस्तान। आई हैव नो हेट अबाउट द पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान पीपल आर ऑलरेडी सो मच इन टू द पेन कि वो अपने गवर्नमेंट्स के खिलाफ बोल नहीं सकते। एंड वी हैव द अथॉरिटी, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कांग्रेस जिस स्कूल से मैं पढ़ा नवोदय, वो कांग्रेस ने स्टैब्लिश किया, बट व्हेन कांग्रेस वाज नॉट डूइंग, वी हैव अ चॉइस टू चूज द इलेक्ट बीजेपी, वी डिड दैट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान, दे डोंट इवन हैव राइट टू इलेक्ट अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो मुझे पाकिस्तान के लोगों पे तरस आता है। वो कहते नहीं कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले 2 3 चीज़ें करिए। आप एजुकेशन हटा दीजिए, मजहब का चोंगा पहना दीजिए और डेमोक्रेसी हटा दीजिए। ये 4 5 चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एक साथ पाकिस्तान का। और बैंक्रप्सी तो आपको पता है कि भाई स्टेट्स में उनके क्या हालात हैं। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की एक स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी कि जब वो जला था तो कई महीनों तक उसकी पुस्तकें जलाई गई थी, मतलब नॉलेज ब्लैंक कर दिया गया था। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। नॉलेज है नहीं उनके पास। वहाँ के पाकिस्तान के लोकल लोग भी चाहते हैं कि वॉर ना हो, बट बिकॉज ऑफ द आर्मी इट इज़ हैपनिंग। मेरे को सिंपैथी है कि हाँ, पाकिस्तान के आम जनता को इस चीज़ का सामना ना करना पड़े, उनको भी एक बेटर स्पेस मिले। और कहते हैं वी वांट अ बेटर वर्ल्ड, बेटर प्लेस टू लिव, एंड लाइफ इज अवर सम ऑफ आवर चॉइसेस। दीज 2 थिंग्स कम्स टुगेदर एंड सेम थिंग फॉर द पाकिस्तान। आपने जो चॉइसेस लिए, you have a choice to compete the best, or you can just always think about to destroy the best. There is a two different. One, I will be the best. That is the mindset of India. We all Indian have that mindset. Okay, we will compete with the US, we will compete with Russia, we will compete with the China to make our country best. But what is the Pakistan mindset? Only the destroy India, to fight the India, to beat the India. What's the point? Do you think that is the point? जो मैंने धर्म की बात कही, वरुण ग्रोवर की एक बहुत अच्छी बात है। मैं किसी इंडिविजुअल का नाम ना लूँ, बट यहाँ पे मैं उनको तारीफ करूँगा। उन्होंने बोला कि अगर आपका धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को आपने बनाया, कोई दूसरा धर्म नहीं, कोई दूसरा मजहब नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो हिंदू है, मुस्लिम के नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख ईसाई है, वो आपके भगवान ने नहीं बना। जब आपके भगवान ने बने तो आप उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? Because your Pakistani army have some benefit about the infrastructure, land and everything, they are acquiring everything, the asset and everything, they are making country poor. Now you are fighting against the Balochistan. Now Afghanistan will come to you and you are only
थिंकिंग ओके चाइना विल गो ऑल आउट अगेंस्ट इंडिया। भाई चाइना क्यों जाएगा? चाइना का हिस्ट्री रहा है कि वो डिस्ट्रॉय करने पे अब नहीं है। अब ही इज़ नाउ मैच्योर कंट्री। वो बोलेगा, वो तुम्हें हथियार देगा, बट वो लैंड, तुम्हारी लैंड से ही वार करेगा, वो खुद के लैंड से कभी वार नहीं करेगा। बिलीव इट और नॉट। आप मूर्ख हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, आप जाओगे ऐसे ही। तो मैं क्या ही बोलूँ। और पाकिस्तान नो कॉज, दे डोंट हैव एनी कॉज एंड ऑनेस्टली दे आर जस्ट पैसे फेंको कुत्तों के जैसे काम करेंगे। ऑनेस्टली मेरे यही वर्ड है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया में जाइए, इनके पास एक ढंग के आंसर नहीं होता है। तो वही कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। कोई भी मीडिया हाउस उनको पकड़ के लतेड़ रही है, मैं तो यही कहूँगा। तो यही है कि कभी कभी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वॉर चाहिए, बट और जो लोग पीस की बात करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट पीस, आई एम नॉट अगेंस्ट वॉर, आई एम समवन हु वांट अ बेटर वर्ल्ड। तो अगर मैं इस चीज़ में कहूँ तो कभी कभी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वॉर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप बार बार पीस की बात कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आप अपने देश की सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाके फाइट नहीं कर सकते, एयर फाइटर प्लेन आप नहीं चला रहे, आपके घर से कोई शहादत नहीं हो रही, तो एटलीस्ट आप अपनी सेना का मोरल तो डाउन ना करिए। एटलीस्ट उनके लिए तो इतना सपोर्ट तो बनता है कि हम उनके लिए खड़े हो सके। पीस की बात करके उनको डिस्करेज या उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है उसे पता है कि वो क्या करना चाहता है, वो किस देश के साथ है। और जो ये कश्मीरी लोगों के लिए आप हेट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कुछ चंद कश्मीरी लोगों ने, कुछ भी वजह रही हो, उन्होंने सपोर्ट किया। आज नहीं तो कल वही कश्मीरी भाई बहन मिलके उनको उजागर करेंगे, उनको इसका पनिशमेंट मिलेगा। बिकॉज इंडिया का पार्ट है कश्मीर, पूरा पार्ट है। 1 सेंटीमीटर 1 इंच की ज़मीन भी पाकिस्तान की नहीं है। आई पर्सनली बिलीव। तो मेरा बस यही कहना है इस वीडियो से कि आप अब तक देखे हो नहीं देखे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आप शेयर करे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं। इट जस्ट बी अ सेंसिबल सिटीजन। मीम कल्चर के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी अफवाह को हकीकत मत मानिए, किसी अफवाह को रील को फॉरवर्ड मत करिए। कुछ टीवी चैनल्स तो वॉर पे एकदम आ चुके हैं कि भाई पाकिस्तान ख़त्म ही हो चुका है, उस चक्कर में मत पड़िए। वॉच सम गुड ऑनलाइन न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब पे है, जो इंडिया को क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, इस गवर्नमेंट को सब कुछ करते हैं, दैट बैलेंस वे। द नीड ऑफ आवर इज यू नीड टू कंज्यूम करेक्ट कंटेंट। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ओवैसी और जो भी है उनका कोई नहीं। वी आर इंडियन, वी नीड टू फाइट फॉर आवर कंट्री, वी नीड टू सपोर्ट इट। तो एक चीज़ को यही कहना चाहूँगा कि बस बेवजह मत फंसिए। वो बांटने आए थे, आज देखिए हमारे देश का जो सच्चा मुसलमान है, जो समझता है कि इंडिया की क्या प्लेस है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, दे ऑल्सो अब्यूजिंग पाकिस्तान। मुर्दाबाद के नारे यहाँ से लग रहे हैं, ओपनली लग रहे हैं। दैट सोच कि हम ठीक है, हम इंटरनली लड़ेंगे, बट जब देश की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि वो जो बेटियां बहनों के हमारे मांगे उजाड़ी गई हैं, वो ये नहीं सोचती कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। दे जस्ट टेकिंग आउट द मजहब टू डिवाइड अस। और मुझे तो लगता है कि ये जो डिवाइड करने को उन्होंने चाल चला है पाकिस्तान या फिर जो आतंकवादी हैं, दिस विल यूनाइट अवर नेशन। क्योंकि जब जब सेटबैक इस इंडिया को मिला, जब जब सेटबैक मिला है हमारे भारत को, वी कम स्ट्रॉन्गर। हिस्ट्री टेल्स इटसेल्फ। बड़ी बड़ी कंट्री ने हम पे इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शन, बट आवर लीडर्स ऑलवेज कम टुगेदर एंड मेक गुड डिसीजन। More than that, we still believe our Sena, our army, our defense is way stronger than Pakistan. हम जिस दिन चाहे उसको ख़त्म कर सकते हैं, बट वी गिवन a lot of chance, बट कहते हैं नहीं, बर्दाश्त की एक हद होती है। एक दीवार को आप कब तक नहीं तोड़ोगे। वो अल्ट्राटेक की सीमेंट की दीवार नहीं कि टूटेगा नहीं, एक बार टूटेगा, और जिस दिन टूटेगा वो बांध, तो उस सैलाब में आप पाकिस्तान बह जाएंगे। तो बेटर है कि एक अभी पाकिस्तान बना था जिसको आप बांग्लादेश जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएं और आप कुछ ना कर पाए। तो जय हिंद, जय भारत। और मैं कहूँगा कि अपने देश पे, अपनी सेना पे भरोसा रखिए। आप पॉलिटिशियन पे रखे ना रखें, किसी को क्रेडिट दे ना दे, बट अपनी सेना पे प्राउड करिए, अपनी सेना पे विश्वास करिए कि जब तक वो हैं हम सुरक्षित हैं। और कुछ भी होता है तो हमें उनका सपोर्ट करना है। आप ऐसा वैसा रील फॉरवर्ड करके देश का माहौल मत खराब करिए, क्योंकि वी आर इंडियन और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरी रिलीजन इज़ आवर रिलीजन। हम कोई स्टेट ऑफ रिलीजन नहीं, हमारा कोई स्टेट ऑफ रिलीजन नहीं है। आप भूलो ये बातें कि तुम हिंदी बोलते हो, तुम कन्नड़ा बोलते हो, तुम तमिल बोलते हो, तुम तेलुगु बोलते हो, तुम्हारी ये जात, तुम्हारा ये धर्म है। जस्ट अडॉप्ट वन एंटिटी, दैट इज इंडियन, दैट इज अ भारतीय। हम भारतीय हैं और भारत के लिए लड़ेंगे। ये वीडियो यही था।
मैं दिल से आपसे ये बात कहना चाह रहा था, इमोशंस हैं बट मेक दो जस्ट इमोशंस आवर पावर एंड शो द वर्ल्ड वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। जय हिंद, जय भारत।